वो इधर मार्केट वो पॉसिबल तो है नहीं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ कबीर, मोमिना, दुआ और किरत मौजूद हैं। कल आप में से कॉलेज कौन आया था विजिट करने के लिए? कल कौन आया था कॉलेज विजिट करने के लिए? किरत, आप आए थे? किरत, दुआ, मोमिना तो बायो की है। मोमिना बायो की हो ना? किरत, आप इंजीनियरिंग की हो? किरत, कल कॉलेज आए थे तो बेटा मुझसे आके मिल लेते ज़रा, मुझसे आके मिल तो लेते। तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, मुख्तलिफ मामला हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, इसके हवाले से डिस्कशन भी करना था मुझे। हमारी जो फैकल्टी है उसमें कुछ नए टीचर्स ऐड हुए हैं। अच्छा, दुआ नहीं आई थी, किरत आई थी। तो कुछ नए टीचर्स ऐड हुए हैं, जाहिर सी बात है। मैं वही किसी और रूम के अंदर बैठा हुआ था, इसलिए नज़र नहीं आ रहा था। तो मुझे बाद में पता चला कि आप लोग आए थे विजिट करने के लिए। कॉलेज के अंदर असल में जो नई फैकल्टी के अंदर जो हमारे नए टीचर्स ऐड हुए हैं वो बड़े सीनियर टीचर्स हैं। तो ऐसी बात है, कोई नया टीचर ऐड होता है उसका अपने एक अंदाज होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके उससे फेमिलियर होते हैं। और वो जो नए टीचर आप स्पेशली जो यहाँ पे बुलाएगा वो सब आपकी भलाई के लिए और आपके अच्छे फ्यूचर के लिए और आपको बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए बुलाएगा। उसमें केमिस्ट्री में डॉक्टर अजीज और मैथ्स में सर आहद को बुलाया गया है, जो कि बहुत अच्छा इजाफा है हमारी टीचिंग फैकल्टी के अंदर। और दोनों अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत हाईली ग्रिप्ड हैं। तो अगर किसी तरह का कोई इशू है, कोई ऐसी बात है, तो ये ऑनलाइन क्लासेस के सिस्टम की वजह से कुछ इस तरह का मसला है, जाहिर सी बात है। लेकिन जब फिजिकल सेंस में आप इन टीचर्स से क्लासेस लेंगे, मुख्तलिफ तरीक़ों से मामला से क्लासेस लेंगे, तो आपका एक्सपीरियंस मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। तो देखिए, हम किसी और टीचर से अगर पहले पढ़ रहे हों और बाद में किसी और टीचर की तरफ स्विच होते हैं, थोड़ा सा मामला डिफरेंट होता है, जाहिर सी बात है। इसका बिल्कुल मिसाल ऐसे ही है कि आप कोई खाना खाते हैं किसी एक मखसूस जगह पे, फ़र्ज़ कर लें किसी एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, किसी एक शेफ़ के हाथ का बना हुआ जायका आपकी ज़ुबान पर है, लेकिन वो शेफ़ चेंज हो जाता है, दूसरा शेफ़ आ जाता है।
तो शुरू में उसका जायका थोड़ा सा समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा ऐसा फिर उसका जायका भी आपको फेमिलियर हो जाएगा अगर आप उसको फेमिलियर करना चाहेंगे तो। ठीक। तो जो दो टीचर्स आए हुए इसमें, जो केमिस्ट्री के डॉक्टर अजीज, वो मेरे खुद भी केमिस्ट्री के टीचर हैं, यानी मेरे भी केमिस्ट्री के टीचर हैं, मैंने केमिस्ट्री उनसे पढ़ी थी और बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री के टीचर हैं, बहुत ही अच्छा इजाफा है। सर यासिर भी उनके केमिस्ट्री क्या कहते हैं उनके स्टूडेंट हैं। इसके अलावा जो मैथ्स के अंदर सर राहत ऐड हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा काबिल टीचर है माशाल्लाह से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत अच्छी करीब है। इन सबको इजाफा करने का कॉलेज में रीज़न बेसिकली एक ही है, और वो ये है कि आपको बहुत ही अच्छे अंदाज से गाइड किया है। तो आप अपने उनसे प्रॉब्लम जब क्लासेस वगैरह लें, उनसे डिस्कस करें अलग से, इस तरह करके इंशाल्लाह ताला 100% आपका प्रॉब्लम का मामला हल हो जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस में कुछ देखिए थोड़ा सा मसला मसाइल तो रहते हैं, नेट का इशू, कभी नेट की स्पीड का इशू, कभी लाइट का मसला। लास्ट में जो होता है मामला, उसकी तो बातचीत ही अलग होती है, जाहिर सी बात है कि टीचर के साथ कांटेक्ट हो रहा होता है, आई कांटेक्ट हो रहा होता है, टीचर आपको ऑब्जर्व भी कर रहा होता है कि आप सही पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो पेश नहीं आ रही, इस तरह करके क्वेश्चन होते हैं, फिर उसके रिप्लाईज होते हैं, इस तरह करके। तो फिजिकल सेंस में क्लास में बैठ के जो क्लास होती है ना, वो जो बिल्कुल डिफरेंट सिनारियो है, आप अच्छी तरह जानते हैं। ये जो हम लोग यहाँ ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, इसमें थोड़ा सा तो मामला डिफरेंट आएगा ना, जाहिर सी बात है। तो कुछ थोड़ा सा एडजस्ट आपको ही करना पड़ेगा, कुछ हमें भी थोड़ा सा पढ़ाने में वैसे उस अंदाज से मज़ा नहीं आ रहा होता, क्योंकि हम बच्चों को सिर्फ खाली आपको इस तरह चैट में देख रहे होते हैं, क्या कहते हैं, अलग से ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते। चैट में ही हमें खाली आइडिया लगाना होता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो कि इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल। लेकिन आप अगर हमारे सामने हो तो फेस रीड करके ये टीचर बआसानी अंदाज़ा लगा लेता है कि बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही। तो बड़े मसलों मसाइल हैं, इनको आप भी समझने की कोशिश करें कि सब टीचर अगर ऑनलाइन क्लासेस के तहत पढ़ा रहे हैं तो वो भी एक मुश्किल तरीके से मामला को टैकल कर रहे हैं, जो एक मुश्किल अंदाज है, नो डाउट। और आप भी जो मुश्किल के शिकार हैं, इस बात को भी हम बिल्कुल 100% एग्री करते हैं कि आप ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हैं तो आप भी थोड़ा मुश्किल के शिकार हैं, क्योंकि क्लास में बैठ के पढ़ने को ऐसी बात है ऑनलाइन क्लासेस रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस ऐसी बात है इस वक्त हालात के हिसाब से मजबूर है, क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ऐसी बात है। तो मेरी तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, और स्पेशली हर इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट है स्पेशली उससे दरख्वास्त है मेरी, कि वो मैथ्स और जो केमिस्ट्री में हमारे जो टीचर्स जो ऐड हुए हैं, वो तो बहुत ज़्यादा, मैं उनकी कोई सफाई यहाँ पे नहीं दे रहा, बल्कि वो खुद अपने तौर पे माशाल्लाह से सभी के हिसाब से बहुत माशाल्लाह से अच्छे टीचर हैं, ऐसी बात। मैं तो खाली उनका एक इंट्रोडक्शन आपके सामने छोटा सा पेश कर रहा हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि वो हमारी टीम का हिस्सा बने हैं, और उनका टीम का हिस्सा बनने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि कैसमिन कॉलेज को और साइंस के अंदर बुलंदियों पे लेके जाएं और बच्चों का रिजल्ट और बेहतर से बेहतर लेकर आए। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको और पढ़ने में मज़ा आएगा, और मैंने जो बातें आज आपको समझाने की कोशिश करी हैं वो इंशाल्लाह और अच्छे अंदाज से समझ में आएंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे गर्ल्स जो हैं, मैं तमाम जितनी गर्ल्स हैं मैं उनके नाम लेके उनसे बात कर रहा हूँ। उसका रीज़न है जैसे मोमिना हमारी रेगुलर स्टूडेंट हो गई, मोमिना छुट्टी नहीं करती, दुआ भी माशाल्लाह से पाबंदी से आती है, किरत हो गई। बाकी जो गर्ल्स हैं उनसे रब्ता करें प्लीज़, क्योंकि देखें जब कॉलेज खुलेगा और उसके बाद फिर ये सारी गर्ल्स अगर हमारे पास क्लास में नहीं होगी तो ये फिर दोबारा शुरू से पढ़ाने का कहेंगी, और ये बड़ा मसला होगा। आप लोग रेगुलर क्लास ले रहे हैं माशाल्लाह से, खुद जानते हैं इस वक्त क्लासेस का मामला कैसा चल रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम बच्चों से कि प्लीज़ आप बाकी जो आपकी फ्रेंड्स हैं सारी की सारी उनसे बातचीत करें। अगर वो कॉलेज के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है लेकिन क्लासेस के नहीं आ रहे तो उनको थोड़ा कन्विंस करें, क्योंकि बाद में जब इंशाल्लाह ताला आप देख रहे हैं कोरोना ऐसा ऐसा करके अपना जोर तोड़ रहा है, और कुछ بعید नहीं है कि शायद अगस्त के अंदर इंशाल्लाह ताला हम अच्छी खुशखबरी सुने कि वी आर स्टार्टिंग द फिजिकल क्लासेस विद स्टैंडर्ड एसओपीज। तो हम शायद फिजिकल क्लासेस में चले जाएं, लेकिन फिर ऐसा ना हो बच्चे आए और आगे बोले भाई हमारा तो शुरू का सब कुछ नहीं पढ़ा हुआ, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपकी भी सारी मेहनत ज़ाया होगी और हमारी भी सारी मेहनत ज़ाया होगी। तो हम तो कॉलेज से हैं और कोशिश कर रहे हैं, कॉलेज की मैनेजमेंट भी कोशिश करने में लगी हुई है। हाँ, और मैंने बिल्कुल बेटा ये जिस तरह कह रहे हो ना, बस दुआ करो जो 15 अगस्त है यार इसी से स्टार्ट हो जाए। सितंबर का आपको पता है कि सितंबर की इन्होंने डेडलॉक दिया हुआ है कि सितंबर से पहले कोई नहीं खोलेगा, लेकिन अगस्त के अंदर हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग खुद इसके लिए विलिंग है कि अगस्त में हो जाए, आप सब बच्चों से मुलाकात हो जाए। किसी से ऐसी बात मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ एक अभी लास्ट टाइम जो था वो हमारा बॉयज़ का स्टूडेंट है सुभान, वो आया था, उससे मुलाकात हुई थी। एक आध लड़का और आया था, उससे मुलाकात हुई थी। और गर्ल्स में शायद किसी एक आध से मेरी मुलाकात हुई थी, शायद वो आई थी।
ज़्यादा किसी से मुलाकात नहीं रही। आप लोगों से मिले भी बहुत तभी अरसा हो गया, ऐसी बात है। तो क्लासेस का सिलसिला फिजिकल अंदाज में ही बेटर है, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स गर्ल्स जो हैं वो लड़कियों की थोड़ी जिम्मेदारी लें, यानी उनसे बातचीत करें। आप सब लोग कांटेक्ट में ज़रूर होंगे, आप लोगों की बातचीत का भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। उनसे बात करें कि यार इस तरह क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस बहुत अच्छे अंदाज से चल रही है। देखिए सारी क्लासेस अपने तौर पर प्रॉपर ही हो रही है माशाल्लाह से, कोर्स चल रहा है, थोड़ा सा टुक टुक करके चल रहा है, स्लो करके चल रहा है, लेकिन क्लास कोर्स जो हमारा चल रहा है अल्लाह का शुक्र है किसी न किसी अंदाज से। तो इसके मामला हैं। देखिए अब इस वक्त क्लास हम ले रहे हैं, इसमें बहुत कम पार्टिसिपेंट है, जबकि आपकी क्लास की जो स्ट्रेंथ ओवरऑल है उसमें पार्टिसिपेंट्स हमारे पास ज़्यादा है, क्लास के अंदर ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन इतने सारे बच्चे जो है मौजूद नहीं होते, तो ये बड़ा लॉस है। मेरे लिए भी लॉस है। बाद में बच्चे मुझसे कहेंगे भाई दोहराए सारी बातें, तो वो दोहराना मेरे लिए मुश्किल होगा, और आप लोगों के लिए भी जाहिर सी बात है थोड़ा सा मुश्किल में होगा। तो गर्ल्स से बात करें, उन्हें समझाने की कोशिश करें। और जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ में इस वक्त मुझे हम्माद नज़र आ रहा है और कबीर नज़र आ रहा है। कबीर तुम भी बात करो अपने कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस में नहीं सॉरी, तो जिनसे राब्ते हो उनसे सबसे बात करो, ठीक है। सुबहान भी नहीं नज़र आ रहा है काफ़ी टाइम से, हमजला भी जो है वो भी अभी 2 क्लासेस में नज़र नहीं आया, तो इनसे भी बात करो कि भाई रेगुलर रहें क्लास के अंदर, और बाकी सबसे बात करो। हम्माद आप भी बात करो बाकी सबसे, ये सब के सब बच्चे जो हैं वो रेगुलर रहें और क्लासेस को बहुत अच्छे से आप रेगुलर पढ़ेंगे ना, तो इंशाल्लाह ना सिर्फ आपको टीचर भी समझ में आएगा, उसका मामला भी सब समझ में आएगा, और पढ़ने में भी इंशाल्लाह ताला मजा आएगा, ठीक है। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैंने आपका टाइम लिया, उसका रीज़न ये था कि क्लास की स्ट्रेंथ देखकर और कुछ थोड़ा सा मामला देखकर मुझे ज़रा बातचीत करनी पड़ी, ठीक है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, और वो लेक्चर जो हमने कल जहाँ तक छोड़ा था उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है बेटा। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे कल मौजूद नहीं थे उनको मैं जो लेक्चर रिकॉर्डेड है वो सेंड कर दूंगा, फिक्र नहीं करें। अभी लेक्चर जितने भी अब तक प्रीवियस मैंने पढ़ाए हैं, जो जो मेरे पास मौजूद हैं सब मैं सेव कर रहा हूँ उनको, और फिर अपलोड करके एक एक करके इंशाल्लाह ताला सेंड करना शुरू करता हूँ। थोड़ा सा बस फिर टाइम दे दें, फिर ये सारे लेक्चर इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएंगे। कल हमारा आर्टिकल था, हमें साबित करना था बीटा बराबर है 3 अल्फा के, बीटा बराबर है 3 अल्फा के। उसके लिए हमने एक ऑब्जेक्ट लिया था जो 0 सेल्सियस पे था, ये उसकी लेंथ थी, ये उसकी विड्थ थी, ये उसकी हाइट थी। हमने इस ऑब्जेक्ट का क्या निकाला था, वॉल्यूम निकाला था, और इसका वॉल्यूम को हमने नाम दिया था वी नॉट। ये नॉट यानी 0 का सिंबल हमने 0 सेल्सियस की वजह से बनाया है, ठीक है। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट को हमने गर्म किया और इसका टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया टी, इसकी वजह से इसकी लेंथ हो गई एल डैश, डब्ल्यू डैश और एच डैश हो गई। तो अब पी के टेम्परेचर पे इसका वॉल्यूम क्या होगा, वी डैश इज इक्वल टू एल डैश डब्ल्यू डैश और एच डैश, ये इसका नया वॉल्यूम हो जाएगा। अब इसके बाद हमने यहाँ पर एल डैश डब्ल्यू डैश और एच डैश की वैल्यू पुट करी। एल डैश की वैल्यू ये होती है एल नॉट 1 + अल्फा टी। इसको देखकर ही आप डब्ल्यू डैश की वैल्यू खुद बना सकते हैं, इसको देखकर ही एज इट इज वैल्यू बनाए। एल डैश की जगह डब्ल्यू डैश आ जाएगा, एल नॉट की जगह डब्ल्यू नॉट आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज। इसी तरह एच डैश इज इक्वल टू एच नॉट 1 + अल्फा टी। गौर से देखिए इन फॉर्मूलों को, ये इसी को देखकर बनाएंगे, यानी अगर आपको एल डैश वाला फॉर्मूला याद है तो फिर आपको डब्ल्यू डैश और एच डैश बनाना मुश्किल नहीं होगा। ये आपने यहाँ पर और यहाँ पर पुट करना है। जब आपने ये वैल्यूज पुट करी तो एल डैश की जगह पर एल डैश का फॉर्मूला आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है दरमियान में, डब्ल्यू डैश की जगह डब्ल्यू डैश का फॉर्मूला आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है, और एच डैश की जगह पर एच डैश का फॉर्मूला आ गया। एल नॉट डब्ल्यू नॉट एच नॉट तीनों मल्टीप्लाई हो गए, एल नॉट डब्ल्यू नॉट एच नॉट हो गए। ये वाला ब्रैकेट एक दो तीन, तीन दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, एक दो और तीन दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बना 1 + अल्फा टी होल क्यूब, और साथ ही साथ में एल नॉट डब्ल्यू नॉट एच नॉट ये लिखा हुआ, एल नॉट डब्ल्यू नॉट एच नॉट ये किसके बराबर होता है, वी नॉट के बराबर होता है। तो ये बराबर हो गया वी नॉट के बराबर हो गया, ठीक है। वी नॉट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड करेगा वी डैश अपॉन वी नॉट, और यहाँ आ रहा है 1 + अल्फा टी होल क्यूब। ये हमारा कल तक का लेक्चर था। अब हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे के लिए। यहाँ तक सब क्लियर है अच्छी तरीके से? ओके वेरी गुड बेटा, ये आपका फॉर्मूला है ए प्लस बी होल क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब का जो फॉर्मूला है, जो आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें, ठीक है। आइए ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कबीर, मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा माजरत बेटा। असल में वो अटेंडेंस लग रही थी तो मैंने माइक ऑफ कर दिया था बेटा, बहुत माजरत, मैंने देखा नहीं। ठीक है, अच्छा मैं अपनी बात को दोहरा देता हूँ, मैं माइक को ऑन करना भूल गया था। आई एम रियली सॉरी बेटा। बेटा यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब का। ठीक है, इसमें आपने a के तौर पे 1 लेना है और b के तौर पे अल्फा टी लेना है। a के तौर पे 1 और b के तौर पे अल्फा टी। अब इस फॉर्मूले में देख के पुटिंग करते हैं, आइए मैं सब हेल्प करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ आ रहा है b डैश अपॉन b नॉट। सबसे पहले आ रहा है ए क्यूब, ए क्यूब का मतलब है 1 का क्यूब प्लस 3 फॉर्मूले का। ए के तौर पे आ रहा है 1 स्क्वायर। बी, बी का मतलब है अल्फा टी प्लस, यहाँ जगह नहीं है यहाँ लिख रहा हूँ 3। ए का मतलब है 1, बी का मतलब है अल्फा टी स्क्वायर और फिर बी का क्यूब मतलब अल्फा टी होल क्यूब। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके दिखा दिया है। सब बच्चे कलर देख लें और मुझे ओके करें। ओके लाजमी करना है कि फॉर्मूला आपको पुटिंग समझ में आ गया। फॉर्मूला आपके सामने ऊपर ही लिखा हुआ है और उस फॉर्मूले को देखकर मैंने ए की जगह 1 लिखा है और बी की जगह अल्फा टी लिखा है। हाँ, बाकी सबको क्लियर है ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला? गर्ल्स बताएं शाबाश, और बॉयज मोमिना क्लियर है फॉर्मूला? दुआ, हमाद, ठीक है, मोमिना क्लियर है। दुआ तुम बताओ, ठीक है। हमाद बताओ शाबाश जल्दी से, ताकि मैं इसको मजीद और सॉल्व करना शुरू करूँ। हमाद रिप्लाई कर देना, ठीक है, मैं अपनी बात को आगे कर दूँ। सर क्लियर है। ठीक है, मैं आगे बात को बढ़ा रहा हूँ। बी डैश अपॉन बी नॉट, 1 का क्यूब हो जाता है 1, 1 का स्क्वायर हो जाता है 1, 1 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 3 1 जा 3, साथ में अल्फा टी भी लग जाएगा, 3 अल्फा टी प्लस 3 1 जा 3, अल्फा का स्क्वायर और टी का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ जगह नहीं है। अल्फा और टी का क्यूब कर लें तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब टी को। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके दिखा दिया है। 1 प्लस 3 अल्फा टी प्लस 3 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब टी क्यूब। यहाँ तो कोई मसला है तो बताइए। ठीक है, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर बच्चों ये जो अल्फा आपको नजर आ रही है, मैं रफर करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, एक छोटा सा रफर का ये, ठीक है, ये रफर का आपने देखना है छोटा सा। ये जो अल्फा होता है इसकी वैल्यू जो होती है, ये मैं आपको इसकी वैल्यू बता रहा हूँ। अच्छा किरत, कोई बात नहीं बेटा, देखो जो तुम्हारा लेक्चर निकला है ना वो तुम्हें दोबारा से रिकॉर्डिंग की शक्ल, इस हफ्ते से मैं सारी रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहा हूँ, तो तुम उसके अंदर देख लेना, आसान है। इसकी मैं तस्वीरें खींच के भेजूंगा ना, तो बहुत आसान से स्टेप है, तुम्हें किरत समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लो, बहुत आसान से स्टेप है। ठीक है, तो जहाँ से मैं भी कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ से समझो, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा बेटा, फिक्र नहीं करो। बेटा मैं आपको अल्फा की वैल्यू बता रहा हूँ, ये स्टील का अल्फा है, 11 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये स्टील का अल्फा है। अब इसके अंदर जो वैल्यू है उसको बाकी को मत देखें, सिर्फ पावर को कंसीडर करें। ठीक है, आप जितने भी स्टूडेंट हैं मेडिकल के, इंजीनियरिंग के, अच्छी तरह जानते हैं कि जब पावर माइनस में आती है तो वैल्यू छोटी होती है। मान लें अल्फा की वैल्यू 10⁻⁻⁶ है, तो इसका मतलब ये एक छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू नहीं है। यानी अगर मैं 10⁻⁶ को लिखता हूँ तो ये ऐसे लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 और 1, ये है वैल्यू। 10⁻⁻⁶ का मतलब ये होता है, और आप जानते हैं ये नंबर बहुत छोटा है। अगर मैं इसी अल्फा का स्क्वायर कर दूं तो आप जानते हैं कि स्क्वायर का मतलब ये जो -6 है, दो पावरें मल्टीप्लाई हो जाती हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा है, दो पावरें मल्टीप्लाई, स्क्वायर का 2 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻⁻12। तो मैं इसको लिख के नहीं दिखा सकता, बहुत सारे जीरो बन जाएंगे, नहीं चले अगर लिख के दिखाना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1, ये देखिए ये -12 लिखा, ये और भी छोटी वैल्यू होगी। और इस तरह अगर मैं अल्फा का क्यूब कर दूं
तो बेटा ये पावर 3 और ये 6 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 18। मैं बना नहीं सकता, काफी ज्यादा तादाद हो जाएगी। बस अब अंदाजा करने की कोशिश करें कि अगर मैं इन तीनों वैल्यूज को कंपेयर करता हूँ तो सब बच्चे मिलकर मुझे चैट में जवाब देंगे। मैं वेट कर रहा हूँ तो इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी। मैं वेट कर रहा हूँ आपका चैट। आप चाहे तो चैट में जवाब दे दें या माइक खोल के जवाब दे दें। अगर चैट में लिखने में प्रॉब्लम हो तो माइक खोल के जवाब दे दें। जी ठीक है वो माइक में बंद करना भूल गया। टीचर्स वगैरह साथ बैठे थे, उनको रिप्लाई कर रहा था। वो जरा थोड़ा सा पुरानी मानिएगा बच्चों, सॉरी सर। जी मोमिना का जवाब आ गया। तो बच्चा माइक खोल के अगर जवाब देना चाहो माइक खोल के जवाब दे दो। अगर लिखना नहीं चाह रहे कि लिख के जवाब नहीं दिया जा रहा तो माइक खोल के जवाब दे दो। गलती की गुंजाइश है, आप जानते हैं मैं गलती की गुंजाइश रख के पढ़ाता हूँ। अगर आपने गलत जवाब दिया बुरा मानने वाली बात। हमारे पास एक जवाब आ चुका है और जवाब बिल्कुल सही दिया गया। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, सबसे छोटी कौन सी, जल्दी रिप्लाई करें। शाबाश वेरी गुड। तकरीबन सबके जवाब आ गए। अम्मा तुम भी जवाब दे दो। किरत तुम रह गई। किरत तुम भी जवाब दे दो। आसान सवाल है ये जो बात पूछी है ये अभी मैंने पूछी है जब तुमने ज्वाइन करा है। अम्मा तुम भी जवाब दे दो। किरत जवाब दो जल्दी से। शाबाश। कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी, कौन सी वैल्यू छोटी है। कोई एक जवाब दे दो। चलो ये वैल्यू छोटी ये वैल्यू बड़ी है। लिख के ना देना तो माइक खोल के जवाब दे दो जल्दी से। शाबाश। अगर चैट में ना देना हो तो माइक खोल के जवाब दे दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है देखो ये जवाब दिया ना, देखो जवाब देने पर उसमें अगर गलती होगी ना तो गलती सामने आ जाएगी। हम क्या करते हैं सवाल का जवाब देते हुए हेजिटेट करते हैं, पता नहीं गलत हो जाएगा सही हो गया। भाई इससे क्या होता है, सीखने के लिए सब करना पड़ता है। सब बच्चों के जवाब आ चुके हैं। आइए सही जवाब बताते हैं आपको। तो बच्चों सबसे बड़ी वैल्यू अल्फा की है, यानी 10⁻⁻⁶ की सबसे बड़ी है। ठीक है। सबसे छोटा -12 और उससे भी ज्यादा छोटा -18 है। ठीक है याद रखिएगा जब पावर माइनस में आती है और नंबर जितना बड़ा लिखा होता है वो उतनी ही छोटी वैल्यू होती है। यानी -12 छोटी वैल्यू है और -18 उससे भी छोटी। तो अल्फा बड़ा है अल्फा स्क्वायर से भी, और अल्फा बड़ा है बहुत ज्यादा बड़ा है अल्फा क्यूब के। ठीक है तो आप अच्छी तरह जानते हैं सब बच्चे जितने यहाँ पे मौजूद हैं कि जब हम डेरिवेशन वगैरह कर रहे होते हैं पढ़ रहे होते हैं और हमारा वास्ता छोटी वैल्यूज से पड़ता है तो हम उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देना है छोटी वैल्यू को। ठीक है और वो छोटी वैल्यूज कौन सी है, ये भी बहुत छोटी है -12 वाली भी छोटी है और -18 वाली भी छोटी है। दोनों वैल्यू छोटी है। हम यहाँ पे सिर्फ कौन सी वैल्यू को रहने देंगे, सिर्फ अल्फा को रहने देंगे और अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये वैल्यूज बहुत ज्यादा छोटी है। मुझे बताएं यहाँ तक क्लियर है। चैट में बताना यहाँ तक क्लियर है। अल्फा को रहने देंगे और अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि वो दोनों बहुत ही छोटी वैल्यूज हैं, क्योंकि दोनों की पावर बहुत ज्यादा छोटी आ रही है। बच्चों रफ वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। रफ वर्क एग्जाम में शो नहीं करना, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था। इस स्टेप के बाद जामे उंगली रखी हुई है। इस स्टेप के बाद आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जो स्टार्ट करेंगे उसमें वर्डिंग आएगी। सिंस अल्फा स्क्वायर कॉमा अल्फा क्यूब आर वेरी वेरी स्मॉल। वेरी वेरी रिपीट कर सकते हैं साइंस के अंदर, जब किसी चीज को बहुत छोटा या बड़ा बताना होता है तो रिपीट कर सकते हैं। आर वेरी वेरी स्मॉल as compared to alpha, so they can be neglected and taken as zero. taken as zero. इसका मतलब हुआ अल्फा स्क्वायर 0 हो गया और अल्फा क्यूब भी 0 हो गया।
अब जहाँ जहाँ ऊपर वाली लाइन में जहाँ जहाँ अल्फा स्क्वायर आ रहा है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ अल्फा स्क्वायर आ रहा है, यहाँ जीरो पुट होगा, यहाँ अल्फा क्यूब हो रहा है, यहाँ भी जीरो पुट हो जाएगा। बाकी इस जगह जीरो पुट नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा। अच्छी तरह से देख लीजिए, अब मैं पुट करके दिखा रहा हूँ जी। वी डैश अपॉन वी नोट, ये डेरिवेशन अपने एंड की तरफ जा रही है। 1 प्लस 3 अल्फा टी प्लस 3 अल्फा स्क्वायर की जगह 0 टी स्क्वायर, अल्फा क्यूब की जगह 0 टी क्यूब। जहाँ अल्फा स्क्वायर था वहाँ आपने जीरो कर दिया, जहाँ अल्फा क्यूब था वहाँ भी आपने जीरो कर दिया। तो ये बन गया वी डैश अपॉन वी नॉट 1 प्लस 3 अल्फा टी। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, और फिर दोबारा इससे मल्टीप्लाई करें 0, 0 को टी क्यूब से मल्टीप्लाई करें 0, कोई फायदा नहीं है। तो आपकी सेकंड लास्ट और लास्ट टर्म दोनों 0 होगी। तो आपके पास जो बचा है वो बचा वी डैश अपॉन वी नॉट 1 प्लस 3 अल्फा। यहाँ तक ओके कर दें क्योंकि मैं पेज पलटूंगा, यहाँ तक ओके कर दें। ठीक है, अब कुछ सेकंड्स के लिए पेज नजर नहीं आएगा, पेज पलटूंगा। ओके, लेट स्टार्ट। यहाँ से चलते हैं और अपने टॉपिक को एंड की तरफ लेके जाते हैं। प्लस का 1 जो आपको नजर आ रहा था वो जाके वहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। प्लस का जो 1 था ये रहा, ये यहाँ जाके माइनस का 1 इसके पास हो जाएगा और सिर्फ 3 अल्फा टी बचेगा। तो ये हो जाएगा v डैश अपॉन v नॉट माइनस का 1, और ये हो गया 3 अल्फा टी। एलसीएम बनाएंगे यहाँ पे, एलसीएम बनेगा v नॉट v डैश v नॉट 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 अल्फा टी। हम आंसर के बहुत नजदीक आ चुके हैं, आप देख लें। ठीक है, v डैश एक बड़ा वॉल्यूम था, v नॉट एक छोटा वॉल्यूम था। आपको याद है कल v नॉट 0 पे था और v डैश t पे था। t बड़ा टेम्परेचर है और 0 छोटा टेम्परेचर, इसलिए बड़े वॉल्यूम में से क्या माइनस हो रहा है, छोटा वॉल्यूम। तो जब भी बड़ी चीज में से छोटी चीज माइनस होती है तो हम डेल्टा लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v, यानी चेंज इन वॉल्यूम v नॉट, और साथ में आ रहा है 3 अल्फा टी। यहाँ पे क्लियर है डेल्टा v कैसे आया। v डैश माइनस v नॉट अपॉन v नॉट बराबर है डेल्टा वी। अब डेल्टा वी का अपना एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला मैं आपको क्लास में सिखा चुका हूँ। फॉर्मूला होता है बीटा वी नॉट डेल्टा टी अपॉन वी नॉट, और नीचे आ रहा है 3 अल्फा टी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा वी का। अब इस डेल्टा वी के फॉर्मूले में जो डेल्टा टी आपको नजर आ रहा है, इस डेल्टा टी को खोलते हैं। डेल्टा टी का मतलब होता है बेटा डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो हमारी डेरिवेशन में 2 टेम्परेचर थे, मैं आपको अलग से रफ में दिखा देता हूँ। एक टेम्परेचर था 0 सेल्सियस और एक था टी सेल्सियस। तो अगर डेल्टा टी निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, टी बड़ा है 0 छोटा है, टी में से क्या माइनस कर देंगे, 0 माइनस कर देंगे। सही है बच्चों। तो डेल्टा टी निकालने के लिए टी माइनस 0 हो जाएगा, तो नीचे आ रहा है वी नॉट। आई थिंक सो हमारी डेरिवेशन हो चुकी है, एग्री करते हैं। ओके, जरा और से देखिए, मैं आगे के स्टेप्स नहीं कर रहा, सिर्फ आपसे कह रहा हूँ और से देखिए। टी माइनस 0 तो समझ में आ गया ना आपको, बड़े टेम्परेचर में से छोटा टेम्परेचर माइनस करना है। टी बड़ा टेम्परेचर है और 0 छोटा टेम्परेचर। और से देखिए डेरिवेशन हो चुकी है। यस और नो में जवाब देना है आपने जल्दी से, यस और नो में जवाब देना है। आगे के स्टेप मैंने करे नहीं है, सिर्फ आपसे कह रहा हूँ नजर गौर से देखिए। क्या बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा हो गया, हो गया, गुड, शाबाश। एक जवाब आ गया हमारे पास जिसमें कहा गया है कि यस सर आर्टिकल ड्राइव हो चुका है, प्रूव हो चुका है। जी गर्ल्स क्या कहती हैं, अच्छा गर्ल्स के भी रिप्लाई आने लगते हैं, गुड। और इसके अलावा ठीक है, ठीक है भाई, कुछ बच्चों के रिप्लाई चाहिए थे, कुछ के रिप्लाई आ गए, बाकी भी अपने रिप्लाई देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं टॉपिक को आगे तरफ लेके जा रहा हूँ। और बीटा वी नॉट टी माइनस 0 टी,
नीचे आ रहा है वी नॉट 3 अल्फा टी। तो बेटा यहाँ से ये टी कटेगा, यहाँ से ये टी कटेगा, ये वी नॉट कटेगा, ये वी नॉट कटेगा। सो आर्टिकल हमारा हुआ प्रूफ, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। ये हमने प्रूफ कर दिया। और इस आर्टिकल की जो वर्डिंग है, वर्डिंग भी देख लीजिए। इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इज 3 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ये ऊपर जो मैथमेटिक्स थी उसकी वर्डिंग है। अच्छा, इसी आर्टिकल को एग्जामिनर इस तरह भी लिख सकता है और वो आर्टिकल इस तरह लिख सकता है, अल्फा इज इक्वल टू 1/3 बीटा, ऐसे भी लिख के दे सकते हैं। तो बात तो एक ही है, आप अगर ये वाला आर्टिकल ड्राइव करेंगे, प्रूव कर लेंगे, तो इसका 3 मल्टीप्लाई उसको नीचे भेज कर डिवाइड करवा दें। तो जब डिवाइड करवाएंगे तो ये बन जाएगा। इसकी वर्डिंग क्या बननी चाहिए? इसकी वर्डिंग बनेगी कोफिशिएंट ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लीनियर एक्सपेंशन, शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल नहीं लगा रहा, इज 1/3 को क्या बोलते हैं? 1/3, इज 1/3 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। ये इसकी वर्डिंग है। सही भाई, ये आर्टिकल हमारा यहाँ पे आके प्रूव होता है। और थर्मल एक्सपेंशन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसका एक टॉपिक जो हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक है वो मेरे पास पहले से नोट हुआ है, तो मैं आपको उसी को देखते हुए समझा देता हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो वो आप जल्दी से देख लें। हमारे पास क्लास को एंड करने के लिए अराउंड तकरीबन 8 से 7 मिनट का टाइम है, तो उसमें जितना समझ सकते हो समझा देते हैं। बाकी अगर कुछ बच गया तो उसको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के हिसाब से देख लेंगे। थ्योरेटिकल टॉपिक है, आइए उसे देख लेते हैं। जी देखिए, ये है आपका टॉपिक, जो कि थर्मल एक्सपेंशन का लास्ट टॉपिक। इस टॉपिक का जो नाम है वो है बाय मेटालिक थर्मोस्टेट। ये बहुत पहले पेपर्स वगैरह में डिस्कस हुआ था, अब इसके ऊपर एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस हो जाते हैं, तो ये पेपर के अंदर अब उस अंदाज से डिस्कस नहीं हुआ, काफ़ी तवील अरसा होता है। सो बायोमेट्रिक थर्मोस्टेट क्या चीज़ है? इसको कॉन्टैक्ट ब्रेकर भी कहते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट ब्रेक करने वाला। ये एक ऐसी डिवाइस है, ठीक है, जिसकी जिम्मेदारी है एक मखसूस टेम्परेचर को मेंटेन करना, यानी एक फिक्स टेम्परेचर को मेंटेन करना है, कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करना। जैसे ही ये वो टेम्परेचर अचीव होता है, ये डिवाइस क्या करती है बेटा? पावर सोर्स का कनेक्शन काट देती है, कॉन्टेक्ट ब्रेक करती है। यानी पावर सोर्स जो टेम्परेचर को दिया जा रहा होता है, तो वो पावर सोर्स डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये उसे डिस्कनेक्ट कर देती है। मजीद पावर सोर्स आगे पावर सप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि एक मखसूस टेम्परेचर अचीव हो जाता है, ठीक है। ये बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट कहाँ लगा होता है? ये हर उस जगह पे आपको लगा हुआ मिलेगा जहाँ पर टेम्परेचर के ऊपर वो डिवाइस काम कर रही होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कुछ एक दो मिसालें देता हूँ, आप समझ जाएंगे। बाकी आप चाहे तो चैट में मुझे मिसालें दे सकते हैं कि भाई यहाँ भी होता है, तो मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे हो गया स्प्लिट एसी, तो एसी के अंदर थर्मोस्टेट लगा होता है। आपने देखा एसी के ऊपर मुख्तलिफ टेम्परेचर होते हैं, 18, 19, 20 वगैरह। तो वो जो टेम्परेचर उसके ऊपर लिखा हुआ आता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करना और उस टेम्परेचर के ऊपर लेकर आने की जिम्मेदारी बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट की होती है। जैसे ही वो टेम्परेचर अचीव होता है, तो पीछे जो पावर सोर्स होता है, जो करंट आ रहा होता है, या तो वो कम हो जाता है या उसका सिलसिला टेम्परेरी रुक जाता है। जैसे ही टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, दोबारा वो सिलसिला जुड़ जाता है। ये सब कैसे होता है, ये सब अभी आपको इंशाल्लाह ताला एक डायग्राम के जरिए वाजे हो जाएगा सब कैसे होता है, ठीक है। टेम्परेरी रुक जाएगा या फिर उसके अंदर कमी वाकई हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने एक एसी की मिसाल देके बताई। अब आप लोग भी शाबाश कम से कम एक एक मिसाल देने की कोशिश करें, अपने अतराफ में देखें, आपको आपके घर के अंदर ही बहुत सारी जगहों के हिसाब से मिसालें नजर आने लग जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसके अंदर टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, एक मखसूस टेम्परेचर पर काम किया जाता है, और वहाँ टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट बेटा काम करता है, ठीक है बेटा। मोमिन आपका जवाब दुरुस्त है, किरत आपका जवाब भी दुरुस्त है, जी कबीर आपका जवाब भी दुरुस्त है, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा अम्माद तुम रह गए, अम्माद जवाब दो। दुआ तुम्हारा जवाब रह गया, अम्माद और दुआ।
बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। शाबाश, जल्दी जल्दी। शाबाश। क्योंकि हमें लेक्चर को एंड की तरफ लेके जाना है, इसलिए हम मजीद फिलहाल बात को थोड़ा आगे तवील नहीं कर सकते, इसलिए जल्दी से बात को ज़रा समेटते हैं। ये टॉपिक अभी पूरा कंप्लीट तो नहीं होगा क्योंकि डायग्राम मुझे एक्सप्लेन करनी होगी। ये डायग्राम की एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे, लेकिन मैं आपको मिसालों के अंदर बता देता हूँ। हर ठंडा करने वाली जो मशीन होती है उसमें ये लगा हुआ होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर स्प्रिट हो गया, फ्रिज हो गया, पानी को ठंडा करने वाली मशीन होती है, उसमें बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट लगा होता है। इसके अलावा गर्म करने वाली चीज़ों में भी लगा होता है, जैसे माइक्रोवेव ओवन हो गया आपका, गीज़र हो गया आपका, ऐसी बात है, हीटर हो गया। घर में हम इस्तेमाल करते हैं इस्त्री, उसके अंदर सबके अंदर ये बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट लगा होता है और ये ऑटोमेटिक काम करता है, खुद ब खुद हमें कुछ नहीं करना पड़ता। एक जैसे ही मखसूस टेम्परेचर आएगा, ये पावर सोर्स को या तो कट डाउन कर देगा या फिर उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके जो कुछ पॉइंट्स लिखे ना, इनको अच्छी तरह बस समझ लें, इसमें बस एक आध मिनट लगेगा और इसका लेक्चर हमारा एंड है। सेकंड पॉइंट देखें, वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ये वाला जो पॉइंट है ये एग्जाम में एमसीक्यूज के तौर पर डिस्कस हो चुका है। पहला वाला पॉइंट भी एमसीक्यूज के ऊपर डिस्कस हो चुका है कि बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट क्या चीज मेंटेन करता है, तो जवाब है टेम्परेचर। ये काम किस चीज के ऊपर करता है? डिफरेंशियल लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इसका मतलब जो है, जो ये डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, क्योंकि अभी मैं डायग्राम डिस्कस नहीं कर रहा, जब भी डायग्राम डिस्कस करूंगा तो फिर उसके हिसाब से आपको ये वाला पॉइंट समझा दूंगा, या हो सकता है तीसरे वाले में आपको पॉइंट समझ में आ जाए, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ टू मेटल स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट नेचर। बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट में दो मेटल की स्ट्रिप्स होती हैं। स्ट्रिप्स कहते हैं पत्रियां, बहुत ही बारीक सी ये मेटल की स्ट्रिप्स होती हैं जो आसानी से बैंड हो सकती हैं और दोबारा से अपनी शेप पे वापस आ सकती हैं। दो अलग अलग ये मेटल की बैंड स्ट्रिप्स होती हैं, दोनों की नेचर अलग होती है। एक का एक्सपेंशन बहुत अच्छा होता है और एक का एक्सपेंशन इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो हम इन दोनों स्ट्रिप्स को क्या करते हैं, वेल्ड करके ऐसे करके जोड़ देते हैं और इनका एक सिरा टाइटली प्रेस करवा देते हैं, वहां से एक्सपेंशन नहीं आएगा, और एक सिरा हम फ्रीली छोड़ देते हैं। जैसे ये वाला सिरा ये फ्रीली छोड़ दिया, एक्सपेंशन यहाँ से आएगा, और एक सिरे को टाइटली प्रेस कर देते हैं। अब जब हीट मिलती है इसको, तो जिस मेटल का एक्सपेंशन अच्छा होता है वो तेजी से एक्सपेंड होने की कोशिश करती है, और दूसरा जो मेटल होता है वो स्लो एक्सपेंड हो रहा होता है। क्योंकि ये दोनों वेल्डिंग के जरिए जोड़ दिए गए हैं, तो नतीजे के अंदर क्या होता है कि जो तेजी के साथ एक्सपेंड होने की कोशिश कर रहा है मेटल, वो बेटा दूसरे मेटल के ऊपर जोर लगाता है, और जोर लगाने की वजह से क्या होता है बेटा, ये दोनों मेटल की स्ट्रिप ऐसे करके इस चीज से जुड़ी हुई होती है, कांटेक्ट में होती है, उससे ऐसे करके ये बैंड हो जाती है, आर्क की शक्ल में टेढ़ी हो जाती है। नतीजे में कोई सर्किट वगैरह अगर चल रहा होता है तो सर्किट ब्रेक हो जाता है, और जो पावर का सोर्स होता है वो टेम्परेरी बेसिस पर कट डाउन हो जाता है और आगे मजीद पावर नहीं जाता, ठीक है। तो बेटा इन ये जो काम करके दिखाती है वो इसलिए कि इनमें एक मेटल अलग है, दूसरा मेटल अलग होता है, इसलिए जो इसका सेकंड पॉइंट है उसको जरा देख लीजिए। ये काम करती है किसके ऊपर? डिफरेंशियल लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। दोनों का एक्सपेंशन एक जैसा नहीं होता, दोनों का एक्सपेंशन अलग अलग होता है, ठीक है। मुझे दे इजाजत क्योंकि टाइम तकरीबन खत्म हो चुका है। सब बच्चों को इंशाल्लाह आने वाली वीक में दोबारा मुलाकात होगी। आज जो मैंने आपसे बातचीत की है उसके बारे में सोचिएगा। गर्ल्स अपने फ्रेंड से रब्ता करें, बॉयज अपने फ्रेंड से रब्ता करें, ताकि क्लास को और अच्छे अंदाज से लेके चला जा सके। अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सब बच्चों, हो गए बेटा, खुदा हाफिज।